जनन इसलिए आवश्यक है कि किसी भी जात की अपनी निरंतरता और उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। निरंतरता और उत्तरजीविता का क्या मतलब होता है? ये उत्तरजीविता और निरंतरता, यानी निरंतरता का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जात को बनाए रखने के लिए जीवन की आवश्यकता है। सभी को जीव की आवश्यकता है, जनन की वहां बहुत आवश्यकता होती है। जब तक वो जिएगा नहीं तब तक जनन नहीं करेगा, तो यानी उसे उत्तरजीविता तथा निरंतरता को बनाए रखने के लिए एक दूसरे जीवों की जनन की आवश्यकता होती है। उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। जैसे हम जानते हैं कि कोई निर्वसीय हो जाते हैं। जब कोई निर्वसीय हो जाते हैं, निर्वसीय का मतलब किसी को जब लड़का नहीं होता है तो उसका निर्वंश वहीं समाप्त हो जाता है, यानी जनन वहां से खत्म। यानी जीवों के लिए जनन बहुत आवश्यकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? जनन की अच्छी विधि कौन है और क्यों है? जनन की अच्छी विधि कौन है और क्यों है? जनन की अच्छी विधि लैंगिक जनन कहलाती है। सबसे अच्छी विधि लैंगिक जनन होती है। क्यों होती है? लैंगिक जनन से गुणसूत्रों में अदला बदली होती है, जिससे युग्मकों के नए लक्षण उत्पन्न होते रहते हैं। युग्मकों के नए लक्षण उत्पन्न होते रहते हैं तथा नए जीव का विकास होता रहता है, जो अपने जनकों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। भैया क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम जानते हैं यदि कायिक जनन होगा, समझिएगा, यदि ये कायिक जनन है, इसी किसी पेड़ पौधे से टहनियों को काटकर किसी दूसरे पौधे का निर्माण किया जाता है, कायिक जनन कहलाता है। और अलैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, जिसमें मेल और फीमेल के गुण उसमें एक ही जीव में पाए जाते हैं। वहां दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती, केवल वहां एक जीव की आवश्यकता होती है, उसमें युग्मक भाग नहीं लेता है। और अपने दिमाग से सोचिए, जिसमें युग्मक भाग नहीं लेगा तो वहां उनके गुणसूत्रों में परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। पगले है तो पगले रह जाएगा, कभी उसके दिमाग में परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। तो यानी वह अपने माँ बाप से कहीं भिन्न होता है। किसी के माँ बाप थोड़ा सा दिमाग के क्रेक हैं। क्रेक का मतलब होता है कि थोड़ा उसे पागल हो गए हैं, थोड़ा से झचकी दिमाग होते हैं, तो उनके लड़के कभी उत्पन्न होते हैं तो वे अच्छे दिमाग के उत्पन्न हो जाते हैं, अच्छे दिमाग के पैदा हो जाते हैं। इसलिए लैंगिक जनन में परिवर्तन दिखाई देता है, अलैंगिक जनन में परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। अलैंगिक जनन में जीवों में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? अलैंगिक जनन में कि यदि हमारा चेहरा जैसा है, मैं उसी तरह से अपने बेटे को भी छाप उतार रखा जाएगा, यही क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। अब कोई अलैंगिक जनन में यह भी सबसे भारी समस्या हो जाती है। कभी कभी समस्या क्या हो जाती है कि उसमें जो क्षमता होती है, धीरे धीरे उसकी क्षमता, जीवों की क्षमता कम होने लगती है। और जिससे देखते हैं आप, यदि फूल है तो बढ़िया से पहली बार जब वहां जन्म होता है तो बढ़िया से बड़ा सा फूलेगा और पूरी तरह खिलेगा। और छोटे कि एक दो बार तीन बार चार बार एक जगह दूसरी जगह लगाते लगाते तो वह क्या हो जाता है कि लुढ़का जाता है। ससुरा लुढ़का जाने का मतलब क्या होता है? एकदम छोटा सा हो जाएगा, एकदम छोटा सा हो जाएगा। वह अलैंगिक जनन में आता है, अलैंगिक जनन में आता है। लेकिन लैंगिक जनन ये कहता है कि उससे जो जीव उत्पन्न होते हैं अपने जनकों से भिन्न होते हैं, अपने जनकों से अलग होते हैं। तो ये पहला पॉइंट कहता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? लैंगिक जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है। जी हाँ, जीवों की संख्या लैंगिक जनन से बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्यों? क्योंकि हम तो 4-10 ठो पैदा न करेंगे। लैंगिक जनन है, हम तो 4-10 ठो पैदा करेंगे ना, तो हमें जब 4-10 ठो आएगा तो दूसरा जो हमारा लड़कवा आएगा वो भी 4-10 ठो पैदा करेगा। इससे क्या है कि जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी। पहली जनसंख्या क्या थी? भारत की कम थी, अब जनसंख्या इतनी होगी रहने का स्थान नहीं। ये लैंगिक जनन के माध्यम से हुआ। ये मेलवा और फीमेलवा मिलके, महिला और पुरुषवा मिलके इतना ज्यादा पैदा कर दिए कि सारे सब माछी हो गए। लैंगिक जनन से हुआ ना, लैंगिक जनन से हुआ कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई। अब देखिएगा, लैंगिक जनन से जैव विकास में सहायता हुई। बाबू, जैव विकास यानी जीवों में जो विकास हुआ वह लैंगिक जनन से सहायता हो गई। लैंगिक जनन हुआ तो जीवों में विकास भी होता चला गया। विकास होता क्या हुआ कि पहले जीव थे कि उन्हें थोड़ा सा क्या हुआ कि पुराने जमाने में जीने की इच्छा होती थी। अब के जीव हैं, अब के जो हैं मनुष्य हैं वह नए जमाने में जीना चाहते हैं। पहले क्या थे? आलू चना टमाटर और पुरानी पुरानी चीजों को खाकर जी लेते थे, ताकतवर रहते थे। लेकिन अब चाउमीन, चिप्स, मंचूरियन, चिकन राइस, मंचूरियन राइस जब तक नहीं मिलेगा तब तक उन्हें पसंद
नहीं, यही परिवर्तन ज्यादा दिखाई दे रहा है, हमें तो नहीं लग रहा है और कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है और कोई परिवर्तन है। परिवर्तन इसलिए है कि पहले हम पैदल जाया करते थे, कहीं जाना होता था पैदल, अब बैलगाड़ियों से जाया करते थे, लेकिन अब फ्लाइट लगाते हैं, तुरंत पहुंचते हैं। ये क्या हुआ? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन सबसे अच्छी विधि होती है जनन की। ये आपका क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन आपका सॉल्व। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो अब यदि यही लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन के जो होते हैं यही प्रेम होते हैं, यही प्रेम करते हैं। और जो अलैंगिक जनन मैंने बताया था, वे सेक्स के दौरान कोई अनुभव नहीं कर पाते हैं, कोई मजा उन्हें नहीं मिल पाता है, लेकिन वे शारीरिक आकर्षण, इसके बाद बनावट, ढांचा पे वे आकर्षित होते हैं, उनके अनुभव पर आकर्षित होते हैं। लेकिन बट इसमें क्या है कि आकर्षण तो लैंगिक जनन में शुरू से हो जाता है, लड़कों का 1 नंबर लग जाता है। ससुरी कितनी अच्छी है यार, लड़कियां जरी यार, क्या लाजवाब है। लाजवाब के चक्कर में